नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पलवल से आज की मुख्य और बड़ी खबर। अधिकांश आपने सुना होगा कि हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ होता है, लेकिन यहाँ बिल्कुल विपरीत साबित हो रहा है। आपको बता दें कि 78 वर्षीय जानी मानी वरिष्ठ कवयित्री इंदु कलड़ा की सफलता के पीछे उनके धर्मपति व्यवसायी लायन लोकनाथ कालड़ा का हाथ और साथ रहा है। उन्होंने हर कदम पर मजबूती देते हुए हमेशा उत्साहवर्धन करते रहे हैं। उन्होंने 2 किताबें जिनका नाम मोती मेरे मन के भाग 1 भाग 2 में प्रकाशित हुए एवं इस बीच करीब 65,000 कविताएं करीब 1991 से अब तक लिखने में सफलता मिली है। उन्होंने अपनी इस सफलता को स्वर्गीय परमानंद कालड़ा एवं सासू माँ राम प्यारी कालड़ा और अपने पिता राम नारायण मेहंदी रता एवं माता विजय कुमारी मेहंदी रखना को समर्पित किया है। वरिष्ठ कवित्री इंदु कलड़ा पलवल की जानी मानी शख्सियत, परमानंद कालड़ा परिवार की सबसे बड़ी बहू, 78 वर्षीय प्रमुख समाज सेविका एवं वरिष्ठ कवित्री इंदु कलड़ा काव्य धारा की ईश्वरी संपदा के पैतृक गुणों से ओतप्रोत सात्विक प्रवृत्तियां, सरलता व शुभ भावना ले पैदा हुई। वह एक गृहिणी होने के साथ साथ कविता, संगीत व वाद्य यंत्रों में भी रुचि रखती हैं। उन्होंने बताया कि काव्य धारा के संकेत यूं तो बचपन में ही दृष्टिगोचर हो रहे थे, परंतु कविता के अनवरत धारा की ललक उन्हें 1999 से कारगिल युद्ध के दौरान करीब 25 वर्षों से ही देखने को मिली। यह सब देखते और सुनते ही सबको सुखद आश्चर्य हुआ। वैसे भी हर किसी के भावों को झकझोरने की शक्ति रखते हुए अनेक गीतें, भजनें और कविताएं अधिकांश प्रेरणात्मक एवं बल प्रदायी रही हैं। इस सुसंस्कृत परिवार में रहकर उन्होंने भावुक एवं सरल हृदय से इतने विस्तृत साहित्य की रचना हर विषय की, जैसे सामाजिक, धार्मिक, राष्ट्रीय, समस्यात्मक, रूढ़ियों, अंधविश्वास, भ्रष्टाचार, भौगोलिक, प्राकृतिक, पशु पक्षियों, बाल कविताएं, हास्य, व्यंग्य कविताएं आदि रची हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने कथा व लेख को भी अछूता नहीं छोड़ा। इंदु कालड़ा बताती हैं कि यह सभी संस्कार उन्हें उनके माता पिता से मिले हैं। उनके पिता राम नारायण मेहंदी रता स्वयं एक महान कवि थे, जो कि कुछ वर्षों पूर्व ब्रह्मलीन हो गए। दर्शकों नमस्कार। आज हम आपका परिचय करा रहे हैं वरिष्ठ कवित्री श्रीमती इंदु कालड़ा, जो पलवल हरियाणा की निवासी हैं। वो 78 वर्षीय हैं और अपने जीवन में हजारों कविताएं वो समाज के हित में लिख चुकी हैं। आइए रूबरू कराते हैं उनसे, श्रीमती इंदु कालड़ा से। जी, आपने आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली और आपने कितनी कविताएं लिखी हैं? सबसे पहले तो मैं दर्शकों को नमस्कार करती हूँ कि मुझे आज बहुत खुशी है कि मुझे आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। तो जहाँ तक कविताओं का प्रश्न है, तो वो मुझे प्रेरणा बचपन से ही वैसे तो थी, पर ज़्यादा मुझे 1999 में जब वो शहीद हो रहे थे कारगिल में हमारे जवान, उन दिनों मैं प्रेरणा मिली कि हम लोग उनके लिए क्या कर सकते हैं। वो तो हमारे आराम के लिए, हमारे जीवन के लिए अपनी जान भी दे रहे हैं और हम कितने हेल्पलेस हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो उन्हीं से प्रेरित होकर मेरी सबसे पहली जो कविता थी क्या मिला जी। और वैसे मैं अब तक 6,000 से भी ऊपर मेरी कविताएं हो गई हैं, सबके आशीर्वाद से। आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? तो उन्हीं सैनिकों की कुर्बानियों को सुनकर मेरा दिल प्रेरित हो गया और मैंने तब फिर लिखना शुरू कर दिया। लगभग कितने वर्षों पहले? 1999 से जी। ठीक है। तो अभी आपकी क्या प्लानिंग चल रही है? प्लानिंग तो मेरी ये है कि जब तक सांस है तब तक मैं लिखती चली जाऊंगी कुछ ना कुछ, और जब लिखने का मन होता है तो मुझे कोई चीज़ मेरे रास्ते में बाधा नहीं बनती, चाहे वो टीवी चल रहा हो, चाहे बच्चों का शोर हो, मेरी लेखनी अनवरत चलती रहती है। आप कैसे टाइम निकाल पाते हो इस उम्र में भी? लोग अच्छे मतलब यंग अवस्था में इतना टाइम नहीं निकाल पाते। बस मन में लगन हो तो सब हो ही जाता है। भगवान की कृपा हो, मन में लगन हो, दर्शकों का प्यार हो, तालियां हो, तो उत्साहवर्धन के फलस्वरूप अपने आप ही लेखनी चलने लग जाती है। आपकी पुस्तकें कितनी प्रकाशित हो चुकी हैं, उनका क्या नाम है? वैसे तो मेरी 2 ही पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। दोनों ही मोती मेरे मन के पार्ट 1, मोती मेरे मन के पार्ट 2। और वैसे टोटल जो हैं अब तक मेरी कविताएं जो है 6,014 के करीब हो गई हैं।
तो आप क्या कहना चाहोगे समाज को और दर्शकों को? मैं दर्शकों का भाई कुछ ना कुछ अच्छा ही सोच के लिखती हूँ। कोई चीज़ मुझे गलत लगे तो वो मैं अपनी लेखनी में उकेर देती हूँ। कोई चीज़ अच्छी लगे तो वो मैं लिखे बगैर नहीं रह सकती। क्या बेटियाँ हों तो, बेटे हों तो, समाज की बुराइयाँ हों तो, अपना प्रकृति हो, त्योहार हो, कोई चीज़ मेरे लिखने से अछूती नहीं रही आज तक। मतलब इतनी सारी कविताओं में से आपकी कोई फेवरेट कविता आप हमें एक दो कली हमारे दर्शकों को सुना सकते हो? हाँ जी, वो मेरी सबसे पहली कविता थी क्या मिला। तो जी उसको सुनकर हंसी मजाक के माहौल में भी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते थे। जी उसकी दो एक लाइनें हैं। वो जो औरों की खातिर जिए और मरे, सोचती हूँ उन्हें क्या मिला, सोचती हूँ उन्हें क्या मिला। उनका घर था जैसे कि मेरा, उनकी खुशियाँ थी जैसे है मेरी, उनके दिल में करुणा जैसे मेरी, फिर भी गैरों की खातिर लहू जो बहे, सोचती हूँ उन्हें क्या मिला। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। उनको ममता का सागर मिला, उनको श्रद्धा का सागर मिला। बहुत थैंक सुंदर यू। बहुत सुंदर। और भी कोई एक आध सुना सकते हो एक जो आपकी फेवरेट हो? हाँ, मैंने आजकल जैसे है भाई लोग वैसे तो अन्न दान धन दान करते रहते हैं, जी पर एक दान है जो मृत्यु के बाद भी इंसान कर सकता है, वो है देह दान। जी तो मैंने उसके ऊपर भी लिखी थी। सुना एक पंक्तियाँ। वो था उसकी पंक्तियाँ एग्जैक्ट में शायद पढ़नी पड़ेगी मुझे, बहुत देर हो गई लिखे हुए। ऐ सृष्टि के रचयिता, सुंदर है कितनी रचना, भरे भाव से निहारे जग सारा तेरी रचना। ऐ सृष्टि के रचयिता, पल पल नियम से बांधा है तूने सारे जग को, शिशु जग में आया पीछे, पहले दिया भेज माँ को, दी माँ को ऐसी ममता, समुंदर भी हुए खाली। रचना शाबाशी देते सारे, शाबाशी देते सारे। आइए जानते हैं, आपको रूबरू करा रहे हैं पलवल हरियाणा से ब्यूरो चीफ संतोष शर्मा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।